तो मैं हो रही हूँ आपकी चुप्पी देखकर। मैं बोलूं क्या? बोलने लायक होता हूँ ना? क्या कहीं कोई बात नहीं बनी? नहीं भाग्यवान, काहे को भाग्यवान? भाग्यवान होती तो 3-3 बेटी ही पैदा कर। ऐसा मत तो, कोई न कोई जरूर मिलेगा। भगवान की घर में देर है, अंधेर नहीं। मैं नहीं मानती ऐसे भगवानों को। पहली बेटी की शादी करने में किसान से मजदूर बन गए, दूसरे की शादी में 5 साल के कहाँ से रहेंगे? 3 जगह गए, कहीं 10 बार से कम में बात ही नहीं करता। हाय भाग्य, पहले जानती तो तीनों बेटियों के पैदा होते ही नून चटा चटा कर मार देती। ऐसा मत कहो, अगर जीवी और बेला बेटियां सुन लेगी तो क्या सोचेगी? क्यों आना, तुम्हारे आंख में आंसू कैसा? क्या कहूँ भैया, दीपा की शादी में सब जमीन बंधक लग गया। पंजाब हरियाणा जाकर कमाते हैं तब घर चलता है। ऐसे में बेला और जूही बिटिया की शादी सर पे है। बेला की शादी तो 2-3 साल बाद भी हो सकती है, पर जूही के लिए और दुनिया का काम हो रहा है या नहीं? भाई साहब, पिछले 2 साल से ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं मिल रहा। आज भी श्यामनगर, शिवनगर और नवानगर से लौटा हूँ। कहीं कोई सेट होने लायक है या नहीं? नहीं भाई साहब, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला भी 10 लाख से कम ही नहीं। नौकरी करने वाले की आशा ही छोड़ दूं। नहीं जीजा जी, जूही पॉलिटेक्निक पास की है, उसकी शादी इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का से करेंगे। पर भैया, उसके लिए दहेज कहाँ से लाएंगे? चिंता मत करो बहना, मेरे संपर्क में 1-2 लड़का है जिससे बात कर अगले लगन में ही जूही का शादी संपन्न कराते रहूंगा, वो भी बिना दहेज के। आपका ही सहारा है भैया। मैं कहती थी ना, जिस दिन भैया ठान लेंगे शादी होकर रहेगा। हमें कोई यकीन नहीं होता है भाई साहब कि आज के दौर में कोई बिना दहेज का शादी करे। एक लड़के वाले से बात कर आया हूँ, वो दहेज लेने के खिलाफ है। तो फिर अभी क्यों न चल पड़े उस महापुरुष या चले? जरूर कल हम लोग सवेरे चलकर बात पक्की कर लेंगे। हम खुले मन के आदमी है, कोई हमारा छुपा नहीं। आप बड़े आदमी हैं सरकार, आपका ठाठ आवाज देखकर हमें लगता है कि हम गरीब वो बनाइएगा। देखिए जीजा जी, अपना गरीबी का
लिए